इंग्लिश। तो देखो विस्तास के अंदर मैंने शुड विजार्ड हिट मॉमी के बारे में काफी कुछ बातें बता दी हैं कि किस तरह से उसके जो पापा थे जैक अलग अलग तरीके की कहानी सुनाया करते थे अपनी लड़की को जो को। लेकिन अब वो हो चुकी है 4 साल की और वो हर कहानी के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछती है, रीजन पूछती है, लॉजिक पूछती है। तो उसके पापा के लिए काफी मुश्किल हो गया है अपनी बच्ची को वो कहानियां सुनाना जो अक्सर वो उसे सुनाया करते थे। उसका एक भाई भी है, छोटा भाई। वो आराम से कहानियां सुनता है और सो जाता है। लेकिन ये जो लड़की है 4 साल की अभी ये हो गई है, ये इतनी आसानी से कहानियां नहीं सुनती है। ये बीच बीच में क्वेश्चंस करती है और परेशान करती है और लॉजिक पूछती है कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। तो उसके पापा के लिए काफी मुश्किल हो गया है अपनी उस छोटी लड़की को कहानियां सुनाना। और अब उसने वो जो कहानी सुना रहा है, हम कहानी में यहां तक पहुंच गए थे कि वो रोजर स्कंक की कहानी सुना रहा है। रोजर स्कंक एक ऐसा जीव जिसके शरीर से क्या आती है, बदबू आती है। और इतनी गंदी बदबू आती है, बदबू तो तुम लोग समझते ही होंगे, तुम में से भी आती है। तो बदबू हर कोई जानता है ना, बदबू सब में से आती है, उसके अंदर से कुछ ज्यादा ही आती है। तो हर एक तरह का जीव, छोटा जीव और बड़ा जीव, हर कोई इससे दूर भागता था। जैसे ही वो जंगल में पहुंचता था, अगर कोई लोग आपस में हंस खेल रहे थे तो इससे दूर भागने लगते थे। हटो हटो, बदबूदार इंसान आ गया, बदबूदार जानवर आ गया, भागो यहाँ से, ये तो बदबू से खराब कर देगा सारा मामला, है ना। कुछ लोग होते हैं बदबू आती रहती है, फिर भी लोग नहाते धोते नहीं, तुम लोगों में से भी आती होगी। तो सब इससे परेशान रहते थे। और भाई अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे, कोई तुमसे बात ना करे बदबू के मारे में, तुम्हारे साथ बैठे ना, तुम्हारे साथ खेले ना, कुछ भी तुम्हारे साथ एक्टिविटी करने से भागे, तुमसे दूर भागे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है अगर उसके साथ कोई ऐसा करता है। तो ये जो स्कंक था इसको भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में जो बोलती है, उसकी लड़की बोलती है कि क्या उसे उल्लू के पास नहीं जाना चाहिए, क्या उसे बुद्धिमान उल्लू के पास नहीं जाना चाहिए, क्या पता इसकी समस्या का हल कर दे वो बुद्धिमान उल्लू। देखो अभी से सारे कैरेक्टर याद आ गए हैं, सारे कैरेक्टर याद हो चुके हैं, जो जो बचपन से इसके पिता कहानियां सुनाते आ रहे थे, इसे सारे लॉजिक याद हो गए हैं। अब वो चीजों को समझने लगी है, क्या समस्या है और समस्या का हल कैसे करना है, उसे वो बातें भी समझ में आने लगी हैं। तो सब कुछ समझ रही है वो धीरे धीरे कुल मिलाकर। तो लास्ट क्लास में जहां तक समरी हुई थी उस समरी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने यहां तक का इंट्रोडक्शन दिया था पहले का, ताकि तुम्हें कुछ लिंक बन जाए। अब स्टार्ट करते हैं 7th पॉइंट से। दे वुड रन अवे एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर अलोन। तो उसको देखकर हर कोई वहां से भाग जाता था, जितने भी छोटे जीव थे वहां पर सब। जैसे ही उन्हें पता चलता था कि रोजर स्कंक आ रहा है, बदबूदार स्कंक आ रहा है, तो सब डरकर भाग जाते थे कि ये तो हमें बदबू से मार ही डालेगा। होते हैं ना कुछ लोग, इतनी गंदी बदबू आती है, बदबू तो तुम लोग समझते ही हो वैसे भी। तो सब डरते थे, यार ये बड़ी गंदी बदबू है, ये है वो है, भागो यहां से। तो सब भाग जाते थे और रोजर स्कंक अकेला खड़ा रह जाता था। देखो क्या लिखा हुआ है, रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर अलोन। तो वो अकेला वहीं पे चिपका हुआ रह जाता था बेचारा, क्या करे, बदबू का मारा, है ना। अच्छा है, होना भी ऐसी चाहिए गंदा बदबूदार इंसान। रोजर स्कंक वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल। अब रोजर स्कंक कहां पर जाता है, एक बुद्धिमान पेशेवर उल्लू के पास। पेशेवर उल्लू मतलब ऐसा उल्लू जो अक्सर दूसरों की समस्या सुलझाने में माहिर है, दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में माहिर है। कुछ लोग होते हैं ना, इनका ठेका होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो उल्लू का यही काम है। एंड टोल्ड हिज प्रॉब्लम, और वो उसको अपनी समस्या बताता है। किसको बताता है, तुम्हें नहीं, तुम तो उल्लू भी नहीं हो, है ना। वो उल्लू को बताता है जाके, है ना, समझदार उल्लू है, तुम कहाँ हो समझदार, तुम तो उल्लू ही नहीं हो। द आउल आस्क्ड द स्कंक व्हाई ही डिड नॉट सी द विजार्ड। तो आउल उससे कहता है, उल्लू कहता है कि तुम विजार्ड से नहीं मिले क्या, तुमने विजार्ड से मुलाकात नहीं करी। विजार्ड मतलब जादूगर। इस कहानी के अंदर विजार्ड एक जादूगर है जो जादू से दूसरों की समस्याओं का हल कर देता है। लेकिन उसकी भी परेशानी है, वो समस्या का हल तो कर देता है लेकिन बदले में क्या मांगता है भाई, पैसे मांगता है, बहुत चालू जादूगर है।
तो उल्लू कहता है उससे कि तुम्हें विजार्ड से मिल लेना चाहिए, एक बार विजार्ड से मिल लो, वो तुम्हारी समस्या का हल कर देगा। तो ये कहता है चलो ठीक है भाई, उससे भी मिल लेते हैं, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, मैं डरता हूं क्या। रोजर स्कंक कहता है मिल लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, हम क्या डरते हैं किसी से, हम किसी से कम नहीं, बदबू हमें कम नहीं। देन ही वेंट टू द विजार्ड, अब वो विजार्ड के पास जाता है, वही जादूगर के पास जाता है, एंड टोल्ड दैट ही स्मेल्ड वेरी बैड, अब वो उसे बताता है कि मेरे अंदर से तो बहुत ही गंदी बदबू आती है। क्या आती है? बदबू। असली दिक्कत ही यही है बदबू का। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स यूज टू रन अवे फ्रॉम हिम, और हर छोटा जानवर उससे डरकर भाग जाता है, अक्सर उससे भाग जाते हैं, डरकर तो नहीं भागते, डरना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बदबू के मारे भाग जाते हैं, बदबू से डरते हैं कि यार इतनी गंदी बदबू कौन बर्दाश्त करे, बताओ, तुमसे कहे कि उसकी बदबू सूंघो तो सूंघोगे क्या? कोई नहीं सूंघता भाई आज के समय में, आज के समय में कोई बदबू नहीं सूंघता है ना, तो सब डरते हैं। 8th में देखते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट। द वाइज आउल हैड टोल्ड विजार्ड दैट ही कुड हेल्प इन दैट मैटर, तो वो बताता है विजार्ड को कि मुझे एक बुद्धिमान उल्लू ने भेजा है कि आप मेरी इसमें मदद कर सकते हो, कि विजार्ड मेरी इस काम में मदद कर सकता है। अब विजार्ड कह रहा है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो पैसों का खेल है मेरे लिए, बस मुझे पैसा दो, जो मर्जी करवा लो मुझसे। देखो क्या बोलता है, द विजार्ड टुक हिज मैजिक, वो मैजिक करता है, एंड आस्क रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और वो रोजर स्कंक से पूछता है कि तुम्हें किस प्रकार की महक चाहिए। अब ये बदबू तो मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे ये भी तो बताओ कि तुम्हें किस प्रकार की खुशबू चाहिए। अब अगर मैं तुम्हारे अंदर से ये बदबू खत्म करूं तो इस बदबू के बदले तुम कौन सी खुशबू लेना चाहोगे? तो भाई सबसे बढ़िया खुशबू हर इंसान को कौन सी पसंद होती है? भाई गुलाब, गुलाब से बढ़कर कुछ नहीं, और किसी से बढ़कर गुलाब नहीं, समझ रहे हो ना। तो वो कहता भाई गुलाब की खुशबू, मेरे अंदर से रोजेस की स्मेल आए ऐसी कोई गंध डालो। रोजर स्कंक टोल्ड हिम, रोजर स्कंक बताता है उसे, जादूगर को, दैट ही वुड लाइक टू स्मेल लाइक रोजेस, कि वो पसंद करेगा रोजेस की तरह महकना। वो ये चाहता है कि मेरे अंदर से कैसी खुशबू आए? गुलाबों की खुशबू आए, गुलाबों, समझते हो ना गुलाब, एक गाना भी था। चलो खैर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई। और भाई वो तो जादूगर है, वो तो एक छड़ी घुमाएगा और काम हो जाएगा उसका, लेकिन उसको बदले में क्या चाहिए भाई? तुम्हारी तरह चालू है वो, तुम्हारी तरह एक नंबर का क्या है, लालची है, पैसा चाहिए भाई, हर किसी को पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए। द विजार्ड चांटेड, चांटेड का मतलब होता है मंत्र बोलना, मंत्र को दोहराना, मंत्र को बड़बड़ाना होता है ना, अबराकडाबरा, ये सब चीजें, तो वो मंत्र को दोहराता है जादूगर। भाई बेवकूफंती तो करनी पड़ती है ना थोड़ी बहुत, तो वो भी करता है। रोजर स्कंक स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेस, और तुरंत रोजर स्कंक कैसे महकने लगता है? गुलाबों की तरह। उसके अंदर से कैसी खुशबू आने लगती है? गुलाब की। भाई गुलाब तो समझते होंगे तुम, हालांकि तुम्हारे अंदर से आती तो है नहीं, लेकिन समझते तो होंगे। तो गुलाब की महक आने लगती है उसके अंदर से। द विजार्ड आस्क रोजर स्कंक टू पे 7 पेनीज, जैसे हमारे यहाँ पे करेंसी होती है ना, रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, ऐसी इनकी करेंसी होती है पेनिस। तो उससे मांगता है कि चलो अब मुझे 7 पेनिस दो फटाफट से। जादूगर उस रोजर स्कंक से मांगता है कि मैंने तुम्हारी ये मदद करी है, मैंने तुम्हारे अंदर से इस बदबू को खत्म करा है, अब मुझे फटाफट से कितने पेनिस दो? 7 पेनिस दो। उसे तो पैसा चाहिए भाई। अब रोजर स्कंक के पास इतने पैसे नहीं है, देखो आगे क्या होता है। रोजर स्कंक सेड दैट ही हैड 4 पेनिस, रोजर स्कंक कहता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने पेनिस है? 4 पेनिस। कितने पेनिस कम है? 3 पेनिस। उसने कितने पेनिस मांगे? 7, और इसके पास कितने हैं? 4। कितने की कमी है? 3 की। अब जादूगर कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, 3 नहीं है, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं, वहां से मुझे ला कर दो बाकी के 3 पेनिस। रोजर स्कंक सेड दैट ही हैड 4 पेनिस ओनली एंड ही बिगेन टू क्राई, और वो फिर से क्या करने लगता है? रोने लगता है, क्योंकि उसके पास 3 पेनिस नहीं है। अब जादूगर इसका भी इलाज बताएगा, देखो क्या कहता है।
द विजार्ड डायरेक्टेड रोजर, तो विजार्ड जो है रोजर को डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है टू गो टू द नियर बाय मैजिक वेल, कि एक जादुई कुआं है वहां पर जाओ, एंड ही वुड फाइंड 3 पेनिस देयर, और तुम्हें वहां पर 3 पेनिस मिल जाएंगे, वहां पर तुम्हें 3 पेनिस मिल जाएंगे। रोजर स्कंक टुक आउट 3 पेनिस, अब रोजर स्कंक वहां से 3 पेनिस लाता है फ्रॉम द वेल, कुएं में से या कुएं के पास से, एंड गेव देम टू द विजर्ड, और किसको दे देता है, जादूगर को। नाउ ऑल अदर एनिमल्स गैथर्ड अराउंड हिम, अब बाकी के सारे जानवर उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। गैथर्ड का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना, और अराउंड हिम का मतलब होता है उसके चारों ओर। किसके चारों ओर, रोजर स्कंक के। क्यों, क्योंकि भाई अब उसके अंदर से खुशबू आ रही है, जैसे मेरे अंदर से आती है, बिल्कुल उसकी पहले तो बदबू आती थी तुम्हारी तरह, लेकिन अब उसके अंदर खुशबू आ रही है मेरी तरह, है ना, मेरे अंदर से जैसे खुशबू आती है। बिकॉज ही स्मेल सो गुड, क्योंकि उसके अंदर की जो गंध है वो बहुत ही अच्छी है, लुभावनी है, गुलाबों की खुशबू आ रही है उसके अंदर से, तो हर कोई उसके पास भीड़ लगा रहा है, उसके चारों ओर काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए। बहुत ही बढ़िया भाई, अच्छी बात है, इकट्ठे हो गए तो अपना क्या जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे प्लेड वेरियस गेम्स एंड लाफ्ड, वो कई सारे खेल खेलते हैं और हंसते हैं। अब रोजर स्कंक भी उनके साथ खेल रहा है, भाई मजे आ रहे, छोटा जीव था, खुश हो गया, खुशबू आ रही है उसके अंदर से, है ना, सब उसके साथ हंस खेल रहे हैं, उसके आसपास से दूर नहीं भाग रहे हैं, उसके आसपास ही घूम रहे हैं, अच्छा लगता है ना, जैसे शहद के आसपास मक्खियां मंडराती है ना, ऐसी। इट बिगेन टू गेट डार्क, अब अंधेरा हो चुका है, मतलब कि रात हो रही है, भाई शाम होने वाली है। सो दे ऑल रन होम टू देयर मम्मीज, और अब सबके सब भाग रहे हैं अपने घर को, अपनी मम्मी के पास। ये भी जाता है। अब जो सोच रही है, अब वापिस जरा कहानी के रियलिटी में आ जाओ। जैक सुना रहे थे, उसके पापा सुना रहे थे ये कहानी, और जो सोच रही है कहानी खत्म। रोजर स्कंक की क्या प्रॉब्लम थी कि उसको बदबू आती थी, बदबू का समाधान हो गया, सारे जीव उसके साथ खेलने लगे, रात हो गई, सब घर को चले गए। अब जो सोच रही है अब तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए, नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होगी, पिक्चर अभी बाकी है, तो असली कहानी तो अब शुरू होगी। तो जो सोचती है, देखो क्या लिखा हुआ है, जो थॉट दैट द स्टोरी वाज ऑल ओवर, जो को लगता है कि कहानी का अंत हो गया है। When Roger Skunk went home, his mummy said that the smell was awful. जब रोजर स्कंक अपनी मम्मी के पास जाता है, घर पर जाता है, तो उसकी मम्मी कहती है द स्मेल वॉज ओफुल, कि तुम्हारे अंदर से इतनी भद्दी बदबू कैसे आ रही है। पॉइंट नोट करो अब जरा कहानी को ध्यान से सुनना, और हो सके तो गहराई से समझना। यहां पर लेखक ने काफी गहरी बात बताई है, यहां पर लेखक ने काफी गहरी बात बताई है। अगर उस बात की गहराई को समझोगे तो तुम्हें इस चैप्टर की सच्चाई के बारे में पता चलेगा, और इस चैप्टर से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भगवान ने हमें जो भी दिया है, चाहे वो अच्छा दिया हो, चाहे वो बुरा दिया हो, चाहे कम दिया हो, चाहे ज्यादा दिया हो, खुशी उसी में ही होती है जो चीज हमें भगवान ने दी है, जो चीज हमें अच्छे से भगवान से मिली है, खुशी हमें उसी में ढूंढनी चाहिए और उसी से खुशी बनानी चाहिए, ना कि कुछ अलग करना चाहिए। अब हुआ क्या था, रोजर स्कंक के अंदर से पहले तो आती थी बदबू, लेकिन जादूगर की वजह से इसके अंदर से क्या आने लगी, खुशबू। अब ये तो कोई बच्चा है, ये तो परेशान होता था कि कोई मेरे साथ हंसता खेलता नहीं है, मैं तो इतनी बदबू करता हूं, मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरे पास कोई रुकता नहीं है, सब मुझसे दूर भागते हैं, ये तो बच्चा है भाई। तो इसकी मम्मी तो समझदार है ना, जैसे इसकी मम्मी को पता चला कि इसके अंदर से अजीब सी गंध आ रही है, देखो ध्यान से नोट करो, उसकी मम्मी को गुलाब की खुशबू क्या लग रही है, अजीब सी गंध, और जबकि रोजर स्कंक को ये खुशबू बहुत पसंद आ रही है क्योंकि उसे खुशी मिल रही है इससे, सारे लोग इसके आसपास मंडरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुशबू सूंघ रहे हैं इसकी, है ना, इसलिए। तो इसकी मम्मी कह रही है तू पहले की तरह गंद नहीं कर रहा, ये कैसी अजीब सी स्मेल आ रही है इसके अंदर से, अब ये सारी बातें बताएगा। अब देखो क्या होता है,
तो वो ये कहती है ओफुल, इतनी जो तुम्हारे अंदर स्मेल है, ये स्मेल कैसी ओफुल है। ओफुल का मतलब होता है भद्दी, बेकार, अजीब सी। उसको वो गुलाब की खुशबू कैसी लग रही है, भद्दी लग रही है उसकी मम्मी को। शी आस्क्ड हु मेड हिम स्मेल लाइक दैट। वो उससे कहती है, पूछती है कि तुम्हारी ये स्मेल किसने ऐसी कर दी, कहां है वो तुम्हारी पुरानी वाली स्मेल, जो हमारी नेचुरल स्मेल होती थी, जो हमारी असली स्मेल होती थी। एक रोजर स्कंक का जो नेचर होता है वो यही होता है कि उसके अंदर से क्या आनी चाहिए, बदबू ही आनी चाहिए। एक स्कंक को भगवान ने जैसा बनाया है उसको वैसा ही रहना पड़ेगा। अगर स्कंक जाने जाते हैं अपनी बदबू के लिए तो उसके अंदर से बदबू ही आनी चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए। ये बात उसकी मम्मी को तो समझ में आती है क्योंकि वो बड़ी है, लेकिन ये बात उसके लड़के को समझ में नहीं आती, रोजर स्कंक को समझ में नहीं आती। तो वो ये कहती है कि किसने तुम्हारी ये हालत कर दी, किसने तुम्हारे अंदर ये स्मेल डाल दी। अब वो बताएगा, कौन, तुम नहीं, रोजर स्कंक। रोजर स्कंक सेड दैट द विजार्ड डिड सो। रोजर स्कंक कहता है कि जादूगर ने ऐसा किया। शी सेड दैट दे वर गोइंग राइट बैक टू दैट विजार्ड। वो ये कहती है तुरंत मेरे साथ चलो। वो जाती है उसी समय विजार्ड के पास। अब तुम्हें चैप्टर का नाम समझ में आएगा कि क्यों चैप्टर का नाम रखा गया है शुड विजार्ड हिट मोमी। ये सबसे पहले जाते ही विजार्ड के चिपका देगी अपना छाता, अम्ब्रेला लेकर जाएगी ये, और उस अम्ब्रेले से उसके सर पर मारेगी। दैट इज वाई, इसलिए चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, शुड विजार्ड हिट मोमी। क्वेश्चन ये है कि क्या विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए था, मम्मी ने मारा था विजार्ड को। अभी देखना आगे क्या है, अभी इस चैप्टर का मतलब और समझ में आएगा तुम्हें। She said that they were going right back to that wizard. उसने कहा कि अब हम अभी जाएंगे विजार्ड के पास। He said that all other animals would run away with his bad smell. वो ये बताता है अपनी मम्मी को कि सारे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं इतनी गंदी स्मेल की वजह से, मेरे अंदर से इतनी गंदी बदबू आती है, इसलिए सारे के सारे जानवर मुझसे कहां भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। अपनी मम्मी को बता रहा है। बट इज मम्मी शी डिड नॉट केयर, लेकिन उसकी मम्मी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि वो जानती है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, भगवान की दी हुई चीज में हमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगर हमें बदबू आती है और ये हमारी खासियत है कि हमारे परिवार में से या हमारी जाति के लोगों में से या हमारे जैसे जीवों में से बदबू ही आती है, तो हमारे अंदर से बदबू ही आनी चाहिए, खुशबू नहीं आनी चाहिए। तुम समझ रहे हो ना इस बात का मतलब। एक जीव को जैसा भगवान ने बनाया उसको वैसा ही जीवन जीना है, ना कि उसे उंगली करनी है। उंगली मत करो बिल्कुल भी। He should smell the way a little skunk should have smelled. वो ये कहती है कि तुम्हें ऐसे ही स्मेल करनी चाहिए जैसे कि स्कंक करते हैं। So she took Roger with her, went to the wizard. इसलिए वो वापस उसको कहां पर लेकर जाती है, विजार्ड के पास। वापस वो उसको कहां पर लेकर जाती है भाई, विजार्ड के पास। क्यों, क्योंकि वो उसकी स्मेल ओरिजिनल डलवाएगी अब। शी शुड, सो शी टुक रोजर विद हर, तो वो रोजर को अपने साथ लेकर जाती है। एंड वेंट टू द विजार्ड, और विजार्ड के पास जाती है। When the wizard opened the door, और जैसे ही विजार्ड गेट खोलता है, जादूगर गेट खोलता है, she hit him with her umbrella, और वो उसको पीटती है, हिट करती है अपने अम्ब्रेला से। And explained how the wizard magic infuriated her, और वो बताती है कि किस प्रकार उसके जादू ने उसे गुस्सा दिलाया। Infuriated का मतलब होता है, infuriated का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, क्रोध दिलाना, परेशान करना। पता है ना, उसके जादू की वजह से उसकी माँ को काफी गुस्सा आ रहा था कि क्यों तूने मेरे लड़के के साथ, मेरे रोजर स्कंक के साथ ऐसा करा, क्यों तूने उसके अंदर ये खुशबू डाल दी। अब भाई उसकी गलती थोड़ी ना थी जादूगर की, जादूगर के पास ये खुद गया था खुशबू डलवाने, है ना। लेकिन तुम्हें तो मालूम ही है, माँ तो माँ होती है, माँ को कोई नहीं समझा सकता। तो वो जाते ही उसके पहले चिपका देती है खोपड़ी पे अपने अम्ब्रेला से। तो तुमने देखा कि किस तरह से वो जो रोजर स्कंक था
उसको अपनी पुरानी वही गंदी बदबू मिल गई जादूगर को पीटने के बाद। और जादूगर को पीटने का काम किसने करा था? रोजर स्कंक की मम्मी ने। ठीक है, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं, स्टोरी कंटिन्यू रहती है। अब देखो, जब उसे पुरानी स्मेल मिल चुकी है तो रोजर स्कंक फिर से वही क्या हो गया है? उदास। तो देखो, जैक अपनी लड़की को ये कहानी सुना रहा है। तुम्हें क्या अच्छा लगा कि उस छोटे बच्चे को फिर से वही बदबू मिल गई? वो फिर गुस्सा हो गया कि सब उससे दूर भागेंगे। उसकी मम्मी ने जादूगर को मारा सिर्फ इतनी सी बात पर कि उसके बच्चे के अंदर उसने खुशबू डाल दी थी। बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें? ऐसी उसको लगा, जो को। वो अपने पापा से कहती है, जो लड़की कहानी सुन रही है अपने पापा से कहती है कि उसकी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी मम्मी क्या बेवकूफ है जो ऐसा कर दिया? उसने जादूगर को क्यों मारा, जबकि जादूगर ने तो उसके अंदर खुशबू डाली थी, उसने उसको क्यों मारा? तो वो अपने पापा से ये बोलती है कि कहानी को बदलो। तो उसके पापा समझाते, नहीं, मैं कहानी नहीं बदल सकता, कहानी यही है और तुम्हें इस तरह के सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। अब जरा पॉइंट देखते हैं। द विजार्ड स्पेल्ड अनदर मैजिक। तो जादूगर ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई। स्पेल्ड मतलब फिर से एक जादू किया। एंड रोजर स्मेल्ड एज फॉल एज ही डिड अर्लियर। और रोजर ने बिल्कुल वही गंध करी। फॉल का मतलब होता है बदबू। वही गंध करी जैसे वो पहले करता था। बट शी वॉज डिस्प्लीज्ड विद दिस न्यू एंडिंग। यहां पर शी आया है जैक की लड़की के लिए, जो के लिए, जो परेशान हो जाती है। उसको ये पसंद नहीं आया, कहानी का इस प्रकार का अंत उसे पसंद नहीं आया। पहले वो सोच रही थी कि रोजर स्कंक को खुशबू मिल गई, अब वो खुश रहेगा, कहानी हो गई खत्म। लेकिन कहानी वहां पर खत्म नहीं हुई थी। कहानी अब खत्म हुई है कि रोजर स्कंक को फिर से क्या मिल चुकी है? अपनी वही पुरानी बदबू मिल चुकी है। लेकिन अब ये बात जो को पसंद नहीं आ रही है। जो क्या हो गई है? डिस्प्लीज्ड हो गई है। डिस्प्लीज्ड का मतलब होता है परेशान हो जाना, नापसंद करना। ठीक है, वो नाराज हो गई है इस बात से कि ये अंत अच्छा नहीं है। और वो अपने पापा को कहती है कि अपनी कहानी में ये करो कि जो जादूगर है वो रोजर की मम्मी को मारेगा। पहले क्या हुआ था? रोजर की मम्मी गई थी अपने रोजर को लेकर, रोजर स्कंक को लेकर, और जादूगर की एक छतरी मारी सर पर, है ना, हिट करा। लेकिन ये लड़की कह रही है कि अपनी कहानी में ये बोलो कि जादूगर ने मम्मी को मारा है। वो ये चाहती है, देखो क्या लिखा हुआ है, wanted her father to make the wizard hit Roger's mommy। वो ये कह रही है कि अपनी कहानी में ये डालो कि जो जादूगर है वो रोजर की मम्मी को मारे, जादूगर रोजर की मम्मी को मारे। अब देखो, कहानी को ऐसे थोड़ी ना बदल सकते हैं, हालांकि उसके पिता खुद बनाकर सुनाते हैं कहानी, लेकिन जो कहानी है वही कहानी सुनाएंगे, अपने हिसाब से थोड़ी ना चेंज कर देंगे। और अब तुम समझ गए होंगे चैप्टर का नाम ये क्यों लिखा हुआ है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। चैप्टर का नाम भी यही है कि क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए था? क्या जादूगर वापिस मारे मम्मी को? तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं। वैसे तुम सोच रहे होंगे मारना चाहिए, उसकी मम्मी ने गलत करा, अपने बच्चे के अंदर फिर से बदबू डाल दी। लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो, ये बात सही करी है उसकी मम्मी ने। उसके अंदर बदबू ही शोभा देती है और बदबू ही ठीक रहेगी उसके अंदर। एक स्कंक के अंदर बदबू ही आनी चाहिए। एक गुलाब का फूल जाना जाता है अपनी खुशबू के लिए, तो उसके अंदर खुशबू आनी चाहिए, है ना। और एक गंदा फूल जाना जाता है अपनी बदबू के लिए, तो उसके अंदर बदबू ही आनी चाहिए। हम प्रकृति के नियम के साथ खेलवाड़ नहीं कर सकते। बट जैक वॉज नॉट रेडी टू मेक एनी चेंज। लेकिन जैक मना कर देता है, उसके पापा मना कर देते हैं कि मैं कहानी को नहीं बदलूंगा। was not ready to make any change as he thought जो should accept him without questioning। वो अपनी लड़की से कहता है कि तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए बिना कोई प्रश्न करे, तुम्हें यही कहानी स्वीकारनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो प्रोटेस्टेड बट जैक सेड दैट इट वाज डैडी स्टोरी। जो मतलब बहस करती है इस मामले में, मतलब थोड़ा सा सवाल जवाब करती है, जो कि नहीं आप बदलो, नहीं आप बदलो कहानी को, कहानी में कुछ अलग करो। लेकिन वो कहता है जैक कि ये डैडी स्टोरी है, मतलब ये पिता की कहानी है, पिता सुना रहा है,
तो पिता अपने हिसाब से सुनाएगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं सुनाने वाला। तो वो भी बहस करता है और वो कहता है कि तुम चुपचाप सो जाओ, तुम्हारा भाई सो गया है, तुम भी चुपचाप सो जाओ। अब वो कहानी का अंत सुना देता है बिल्कुल एंड में। तुम्हें मालूम है ना, उसके अंदर फिर से बदबू आने लगी है स्कंक के अंदर। अब स्कंक और उसकी मम्मी अपने वापस घर जा रहे हैं और घर पर जाकर ये देखेंगे कि जो रोजर स्कंक के पापा हैं वो बेड पर लेटे हुए हैं। खाने का टाइम हो गया है, शाम का खाने का टाइम हो गया है और सब अब खाना खाएंगे, रात का भोजन खाएंगे और सो जाएंगे। देखो क्या है, ही सेड देन रोजर स्कंक एंड हर मम्मी वेंट होम। अब वो कहता है कि अब रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर चले गए। दे हैड सपर, सपर का मतलब होता है रात्रि भोजन। हम लोग अपनी भाषा में डिनर भी कहते हैं इसे। शाम के भोजन को क्या कहते हैं? डिनर कहते हैं। लेकिन सपर का मतलब भी यही होता है, रात्रि भोजन। ठीक है, तुम अपनी घरेलू लैंग्वेज में भी इस्तेमाल कर सकते हो कि मम्मी सपर रेडी है, तो मम्मी कहेंगी कौन सा सपर भाई? डिनर होता है, तो तुम डिनर की जगह सपर इस्तेमाल कर सकते हो। दे हैड सपर, उनका रात्रि भोजन था। व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, और रोजर स्कंक बेड पर था, वो लेट गया हो सकता है। मॉमी स्कंक केम अप, मॉमी स्कंक आती है, मम्मी उसकी मम्मी आती है। एंड हग्ड हिम, और उसको गले लगा लेती है। एंड सैड शी लव्ड हिम वेरी मच, और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। उसकी मम्मी अपने बेटे से कहती है, अपने रोजर स्कंक से कहती है, क्योंकि रोजर स्कंक थोड़ा उदास था कि मेरी मम्मी ने फिर से मेरे अंदर बदबू डलवा दी। लेकिन वो अपने बच्चे को समझा रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, नाराज मत हो। He told her that the story ends there, और फिर उसके पापा कहते हैं कि कहानी का यहाँ पर अंत हो जाता है, यहाँ पर आकर कहानी खत्म हो जाती है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बेशक रोजर स्कंक को अपनी बदबू पसंद नहीं थी, रोजर स्कंक अपनी बदबू को पसंद नहीं करता था, लेकिन वो अपनी मम्मी से प्यार भी बहुत करता था। वो इतना प्यार वहां के जीव जंतुओं से नहीं करता, अपने दोस्तों से नहीं करता, जितना वो प्यार अपनी मम्मी से करता है, और वो अपनी मम्मी के लिए इस बदबू को सह लेगा। कहानी का मोरल ये है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो आस्क्ड हर डैडी इफ द अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम रोजर स्कंक, तो जो पूछती है अपने पापा से, अब कहानी खत्म हो गई है, अब ये क्वेश्चन कर रही है, जो पूछती है अपने पापा से कि क्या जो दूसरे जानवर है क्या वो रोजर स्कंक से भागेंगे नहीं? अब भागेंगे नहीं उसकी बदबू सुनकर वो? जैक कहता है, जैक सैड नो, जैक मना करता है कि नहीं भागेंगे। They finally got used to the way Roger skunk was and did not mind it at all. वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो जानते हैं रोजर स्कंक के अंदर बदबू ही आती है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बदबू ही आएगी, तो कोई उसकी तरफ ध्यान देगा ही नहीं, क्योंकि रोजर स्कंक के अंदर से क्या आती है? बदबू, तो बदबू ही आएगी। क्या कोई हैरान होएगा? नहीं, क्योंकि सबको पता है रोजर स्कंक से बदबू आती है। हैरान कब होएगा? जब एक बदबू वाला जानवर क्या निकालने लगे? खुशबू, तब हैरान होएगा। एक बदबू वाली चीज से बदबू आ रही है, नॉर्मल है, खुशबू वाली चीज से खुशबू आ रही है, नॉर्मल है। जो कमेंटेड दैट शी वाज अ स्टूपिड मम्मी, जो कहती है कि ये एक मूर्ख मम्मी थी, उसकी मम्मी को बोलती है, स्कंक की मम्मी को, कि ये तो एक मूर्ख मम्मी थी, बेवकूफ मम्मी थी, जो इसने खामेखा अपने बच्चे के अंदर फिर से बदबू डलवा दी। He asked her to have a long nap as her brother Bobby was also sleeping. अब वो अपनी लड़की से कह रहा है, उसके पापा अपनी लड़की से कह रहे हैं कि तुम भी एक लंबी नींद ले लो। नैप का मतलब होता है नींद और लॉन्ग का मतलब होता है लंबी। तुम भी एक लंबी नींद ले लो क्योंकि तुम्हारा भाई बॉबी भी सो चुका है, वो सो रहा है। Jo told him that she wanted him to tell her the story the next day that the wizard took that magic wand and hit that mummy right over the head. वो ये कहती है कि अब मैं आपसे एक और स्टोरी सुनूंगी कल, और उस स्टोरी के अंदर आप ये बताना कि जादूगर ने मम्मी को मारा, ना कि मम्मी ने जादूगर को मारा। अभी भी उसके दिमाग में यही घूम रहा है कि मम्मी ने गलत करा, मम्मी की पिटाई होनी चाहिए। तो वो यही कह रही है कि आप एक कहानी कल सुना रहा हो, उस कहानी के अंदर जादूगर मम्मी को मारेगा। जैक सेड दैट इट वाज नॉट द स्टोरी, तो जैक कहता है नहीं, ये कहानी नहीं है।
The point is that the little skunk loved his mummy more than he loved all other little animals. वो ये कहता है कि इस कहानी के अंदर जो पॉइंट बताया गया है वो पॉइंट ये है कि रोजर स्कंक अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करता है दूसरे जानवर के मुकाबले। इतना प्यार, इतनी दोस्ती वो दूसरे जानवर से नहीं करता जितना प्यार वो अपनी मम्मी से करता है, और वो अपनी मम्मी के लिए इस बदबू को सह लेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। Moreover, she knew that she was right. What was right? और इसके अतिरिक्त वह जानती है कि क्या सही है। उसकी मम्मी जानती है कि क्या सही है, मेरे बेटे रोजर स्कंक के लिए क्या सही है और क्या गलत है। But Joe insisted that tomorrow he should say that wizard hit that mommy. लेकिन वो फिर जोर देती है, उसकी लड़की फिर जोर दे रही है कि तुम्हें जरूर ये कल कहना होगा कि विजार्ड ने मम्मी को मारा। वो मान ही नहीं रही, बहस करती है तुम्हारी तरह। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट। जैक सेड दैट ही वुड सी एंड आस्क हर टू स्लीप। तो जैक टालने के लिए कह देता है चलो मैं देखूंगा, अभी तुम सो जाओ। तो वो सोने के लिए कहता है। ही क्लोज द डोर, वो दरवाजे बंद कर देता है। एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसकी वाइफ खड़ी भी होती है, क्लेयर, उसकी वाइफ का नाम है क्लेयर। स्ट्राइकिंग द चेयर रेल विद अ डीप ब्रश, वो पेंट कर रही है चेयर की, वो जो होती है ना नीचे जो डंडे लगे हुए होते हैं चेयर के, चेयर रेल, उस पर स्ट्राइक कर रही है, पेंट कर रही है, पोत रही है। अबव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड, और फिर ऊपर से कदमों की आवाज आती है। जो उठ गई है, इसका मतलब इसके पापा तो नीचे उतर आए सीढ़ियों से, ये जो उठ गई है इसका मतलब ऊपर। These were जो footsteps, और ये जो के कदम थे। आवाज आ रही थी नीचे, उसके मम्मी पापा ने पहचान लिया कि ये जो के ही कदम है, वो ही उछल रही है ऊपर, उठ गई है, सो नहीं रही है। अब इसके पापा यहाँ से चिल्लाएंगे और फिर वो कदम शांत हो जाएंगे, मतलब जो सो जाएगी फिर से। देखो क्या है, he threatened to beat her, वो धमकी देते हैं उसे पीटने की, चेतावनी देते हैं। थ्रीटेंड का मतलब होता है चेतावनी देना। वो अपनी लड़की को चिल्लाते हैं नीचे से ही कि सो जाओ, नहीं तो मैं ऊपर आऊंगा भी और पीट दूंगा फिर। Then the footsteps slow down, और फिर कदमों की आवाज धीमी हो जाती है और बंद हो जाती है। क्लेयर observed that it was a long story. क्लेयर कहती है, उसकी वाइफ कहती है अपने पति से कि आ गए तुम, बड़ी लंबी कहानी थी। लेकिन इन्हें क्या पता, कहानी तो छोटी थी, वो लड़की बीच बीच में उंगली कर रही थी। He simply said the poor kid. वो ये कहता है गरीब बच्ची, अपने बच्चे को ऐसा कह रहा है। गरीब का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, गरीब का मतलब यहाँ पर शैतान है, पुअर का मतलब यहाँ पर शैतान है। He watched his wife working hard, वो ये देखता है कि उसकी वाइफ काफी मेहनत कर रही है। वुड वर्क, वो लकड़ी पर काम कर रही है, पेंट कर रही है। She was doing painting work, वो पेंट करने का काम कर रही है। Hence the writer display adult authority on one hand and the child inquisitiveness on the other. तो यहाँ पर लेखक ने एक तरफ तो ये बताया है कि किस तरह से एडल्ट लोग आपस में बातचीत करते हैं और किस तरह से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। इनक्वाइसिटिवनेस का मतलब होता है क्वेश्चन पूछने का नेचर, क्वेश्चन पूछने की प्रकृति। कोई कोई बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछता है, उसे कहते हैं इनक्वाइसिटिव नेचर।